गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अजय स्वामी जी का अर्जुन विषाद योग का प्रवचन 31 अगस्त। कल स्वामी जी ये कह रहे थे कि जिस घर में विवेक है उस घर के सदस्य लंबे समय तक सुखी और संतोष से जी सकते हैं। इसलिए जीवन में हर स्थान पर हर समय पर विवेक दिखाना आवश्यक है। सत्य और असत को अलग करने के सामर्थ्य को ही विवेक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, ऐसा जो निश्चय है यही नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहलाता है। तो ये विवेक के बारे में फिर एक बार बताता हूँ। जिस घर में विवेक है उस घर के सदस्य लंबे समय तक सुखी और संतोष से जी सकते हैं। इसी कारण जीवन में हर स्थान और समय पर विवेक दिखाना आवश्यक है। विवेक से व्यवहार करना भी है। दिखाना माने व्यवहार करना। सत्य और असत को अलग करने के सामर्थ्य की विवेक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इसको हम मन में याद रखकर व्यवहार करें तो उनको जिस बात में हमको सीरियसनेस ज़्यादा नहीं होगा। काम तो सीरियस करेंगे लेकिन सीरियस इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इन्वॉल्वमेंट से ही सब विवेक चला जाता है ना। इसलिए तो उदाहरण से इस बात को समझते हैं। तपस्वी भरत राजा ने उस समय अपना राज्य छोड़ दिया था और नदी के किनारे बैठ के साधन कर रहा था। इसके बीच में उधर सामने गंडकी नदी के किनारे बैठे हुए थे तो अचानक एक हिरणी ने गर्भवती तो वो बाढ़ में, नदी के बाढ़ में आज एक हिरणी जा रही थी, गर्भवती हिरणी। तो बाढ़ में जाते जाते वो एक छोटे बच्चे को गर्भ में नदी में गिर गया और वो मर गई। उस बच्चे को करुणा से व्याप्त भरत ने बाहर निकालकर अपनी कुटिया में ले गए और उसको पालने लगे। वो जो परिवार तक त्याग करे था, राज समग्र सुख सब त्याग कर दिया था, वो फिर से हिरण के में लिप्त होने लगे उसके पालन पोषण में। तो साधन तो कम हो गया। हिरण का बच्चा अब उछलने लगा, बाहर जाने लगा। तो बाहर गया तो उसके बारे में सोचने लगे कि वापस सुरक्षा से वापस आएगा, वो खाना होगा कि नहीं, कि कुछ जंगल में खाया होगा कि नहीं। ये सब सोचते सोचते हमेशा हिरण के बारे में सोचते रहे। इसी स्मरण में अंतिम श्वास भी आसक्ति को नहीं छोड़ा। इसलिए उनको हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसलिए हमें असत्य अंधकार और मृत्यु से सत्य प्रकाश और अमृत की तरफ विवेक शक्ति को जागृत करके आगे बढ़ना है। भरत को आसक्ति ने संसार भाव में फिर से खींच लिया था। तो इस तरह दुर्योधन कौरव पक्ष के सभी सेना नायकों का परिचय आचार्य द्रोण को देता है। कुछ पुस्तकों में जयद्रथ का नाम भी है। जयद्रथ सिंधु देश का राजा था। दुर्योधन की बहन दुशाला के साथ उसका विवाह हुआ था। जहाँ कांटे हो, जो दुख देते हो, उसको यहाँ दुशाला समझना चाहिए। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के फंसने पर जयद्रथ दीवार बनकर सामने खड़ा रहा था। पाप और अन्यायपूर्वक अभिमन्यु वध में वो मारा गया। संसार चक्र का भेदन करने में जयद्रथ सबसे बड़ा अवरोधक है। वो भी कौरव सेना का नायक है। तो दुर्योधन आगे बताता है, अन्ये च बहवः शूराः मदर्ते त्यक्त जीविता। तो कहते हैं मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित हैं और सबके सब युद्ध में निपुण हैं। तो दुर्योधन अपनी सेना के सभी युद्ध में कुशल योद्धाओं के नाम बता चुका है। इनके अतिरिक्त शल्य, बाहिलिक, भगदत्त, कृतवर्मा आदि जिनके नाम नहीं लिया उन सभी योद्धाओं की तरफ संकेत करते हुए दुर्योधन बात कर रहा है कि सभी हाथों में तलवार, गदा, त्रिशूल जैसे शस्त्र धारण करके हमारे साथ हैं। दुर्योधन की ये सब बातें सुनकर द्रोण कुछ न बोले। उस समय दुर्योधन दोनों सेनाओं में कंपैरिजन करता है। संजय बताता है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तो इदम एतेषाम बलम भीमा अभिरक्षितम। तो भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अपर्याप्त है। मैंने ये
पर्याप्त नहीं, लेकिन भीम द्वारा रक्षित सेना पर्याप्त है। तो दुर्योधन के अधर्मी और अन्यायी होने के कारण उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। ये अपना और सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए उस डर के साथ भी प्रशंसा करते हुए संकेत करता है। ये लोग सब ऐसे महारथी हैं जो रण में अकेले ही पांडवों को सेना समेत समाप्त करने में समर्थ हैं, फिर सब मिलकर क्यों उनका संहार करने में इसमें शंका ही क्या है। तो कौरवों की सेना भी संख्या में पांडवों से 4 अक्षोहिणी अधिक है, पर सेना में मतभेद है। कौरवों के सेना में दुर्योधन जानता है कि उसकी सेना के कुछ प्रमुख महारथी युद्ध तो कौरव पक्ष से कर रहे हैं, पर हित पांडवों को चाहते हैं, पांडवों का, इसलिए उसे अपनी सेवा पर्याप्त नहीं लगती। तो पांडवों की सेना यूनाइटेड है, संगठित है, उनमें एकता और निर्भयता है। इसी कारण दुर्योधन सोच रहा है कि ये क्या अपनी सेना पांडवों पर जीत भी कर सकती, अन्याय और पापी कभी सुख शांति से रह सकता है क्या। इस तरह पांडवों की सेना के संरक्षक भीम है। पांडवों की सेना में अकेले भीम ने ही सब 100 कौरवों को भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा की था। उसका शरीर वज्र के समान सशक्त है। अर्जुन में धर्म और न्याय दोनों हैं, पर कोई चालाकी नहीं है, उनको कोई भय नहीं है। पांडव पूर्ण रूप से कृष्ण की शरण में हैं। वीर अर्जुन धनुष उठाकर सेना का निरीक्षण करने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। दुर्योधन के इन बातों से हम कह सकते हैं कि जो अन्यायी है, दुर्भावी है, उनमें आंतरिक मनोबल का अभाव है। वे अंदर से निर्भय नहीं होते, पर जो धर्म का पालन करते हैं और ईश्वर की शरण लेते हैं, उन्हें भय कैसा रहेगा। इसलिए अभी एक प्रश्न उठ सकता है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के अध्यक्ष भीष्म का नाम तो लिया, पर पांडवों की सेना के बारे में बोलते समय भीम का नाम ले लिया, जो पांडवों का सेनाधिपति नहीं था। इसका कारण यह है कि दुर्योधन दोनों सेनाओं का सेनापतियों के कंपैरिजन नहीं कर रहा है, पर दोनों सेनाओं के शक्ति बल के विषय में सोच रहा है। अब दुर्योधन भीष्म पितामह के प्रसन्न करने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियों से वो अनुरोध करता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अव्यस्थिताः भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। सब युद्ध में अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस तरह से दुर्योधन पितामह भीष्म, जिनका मन पांडवों के प्रति स्नेह रखता है, उनको अपने पक्ष में लाना चाहता है। सेनापति भीष्म की रक्षा करने के लिए कहने का दूसरा कारण भी यह है, पांडव पक्ष के महारथी शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री थे। इस जन्म में भी प्रथम वे स्त्री शरीर को धारण कर रहे थे और बाद में पुरुष के शरीर में रूपांतरित हुए। शिखंडी का जन्म द्रुपद के घर में भगवान शंकर जी के वरदान से भीष्म को मारने के लिए ही हुआ था। पिछले समय जन्म में उनका नाम अंबा था और तब वो काशी नरेश की पुत्री थे। भीष्म ने उनके साथ युद्ध न करने की प्रतिज्ञा लिया था। इसका कारण यह है कि भीष्म उन्हें स्त्री ही मानते हैं। तो दुर्योधन चाहता है कि जब युद्ध प्रारंभ हो तब किसी भी प्रकार शिखंडी भीष्म तक न पहुंच पाए। इस तरह शिखंडी और अन्य योद्धाओं में भीष्म पितामह की वो रक्षा चाहता है। अब दोनों सेनाओं के शंखों का विचार है। शंखु तो पांडव और कौरव सेना की शक्तियां की योद्धाओं का वर्णन हो गया। अब संजय उसके बाद की घटनाओं का वर्णन करते हैं। तस्य संजयनम हर्ष 12वां श्लोक। कुरुवृद्ध पितामहः सिंहनाद विनद्योच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान। तो कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। कौरवों की सेना के अध्यक्ष भीष्म पितामह ने 3 विशेषताएं हैं उनमें। प्रथम तो कुरु वंश में उम्र में बड़े हैं। दूसरा है कि पिता के भी पिता हैं। और तीसरा वो प्रतापवान है। जो परिवार में बड़े होते हैं उनका उस परिवार के प्रति उतना ही महत्वपूर्ण कर्तव्य भी बनता है। हम अधिकार के उपयोग में हमारा बड़प्पन दिखाते हैं, पर कर्तव्य के पालन में बड़प्पन नहीं दिखाते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बड़े बनने पर कर्तव्य भी बढ़ जाते हैं। भीष्म पितामह परिवार में सबसे वृद्धों में से एक होने के कारण दुर्योधन के प्रति उनका प्रेम भाव है। दुर्योधन उनके पौत्र होने के कारण भी उन्हें लगाव है।
ये दुर्योधन के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। इसलिए दुर्योधन के भय की निवृत्ति करने के लिए और उत्साह बढ़ाने के लिए भीष्म ने जोर से सिंह गर्जना के साथ शंखनाद किया। भीष्म प्रतापवान होने के कारण सब भय की निवृत्ति के लिए प्रयास करने उत्साह है उनमें। हमारा चित्त शांत हो तब हमारे अंदर की आध्यात्मिक शांति से ही आनंद और प्रसन्नता का अनुभव होता है, जो प्रकट भी होता है। पर चित्त अगर शांत नहीं होता तो प्रसन्न नहीं होती। अशांत व्यक्ति के लिए सुख कैसा, अशांत से कुतः सुखम। तो कृष्ण ने भी जब अशांत अवस्था में होते हैं और कोई हमारी प्रशंसा भी करता है तो उसमें अधिक क्षणिक खुशी तो हो सकता है, लेकिन कब तक टिकती है? तो किसी व्यक्ति के गुणों को बढ़ाकर गाने का नाम है प्रशंसा और दोष को बढ़ाकर कहने का नाम है निंदा। इस तरह ये दोनों प्रशंसा और निंदा झूठ है, ये दोनों झूठ है, प्रशंसा और निंदा, ये कि बढ़ाकर बोलते हैं। तो इन प्रशंसाओं से प्रभाव से प्रेरित होकर जो व्यक्ति क्रियाशील होता है उसके लिए खतरा है। जिस व्यक्ति को इच्छा शक्ति निर्बल होती है उस पर बाहरी ये प्रशंसा आदि सम्मोहन का असर तुरंत होता है। इसलिए प्रशंसा आदि बाहरी बलों से जिस पर असर ना हो वो श्रेष्ठ है। तो ईश्वर को भी कैसा भक्त प्रिय है? तो कृष्ण ने कहा, यस्मान्नो उद्भिजते लोकः लोकान्नो उद्भिजते च यः हर्ष अमर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग न हो, न प्राप्त हो, और स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, वो जो हर्ष और अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है वो भक्त मुझको प्रिय है। तो भगवान कहते हैं कि हर्ष और अमर्ष दोनों भय तथा उत्तेजना देते हैं। अमर्ष का अर्थ है दूसरों की उन्नति को देखकर मन में दुखी होना। भगवान ऐसा भी कहते हैं कि हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग इन चारों से जो मुक्त है वो मुझे प्रिय है। तो भीष्म पितामह जानते हैं कि दुर्योधन की पराजय निश्चित है, फिर भी दुर्योधन को कुछ हर्ष हो इस कारण से और उसके भय को दूर करने के लिए वे प्रयत्न करते हैं। उनमें उपेक्षा भी नहीं है और अप्रामाणिकता भी नहीं है। उन्होंने शंखनाद कर दिया। तो बाह्य प्रशंसा का अन्य ये एक उदाहरण है यमराज और नचिकेता के संवाद में। नचिकेता को उपदेश देने से पहले यमराज उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे नचिकेता, मुझे तुम जैसे प्रश्न पूछते वाले की प्राप्ति हो, तुम्हारे क्या क्या त्याग नहीं किया तुमने। इस तरह यमराज ने प्रशंसा के फूल उन पर बिखरे। नचिकेता उन शब्दों को सुनकर हर्ष